welcome you back on this Mascot Institute YouTube channel. And guys, I hope that you'll be absolutely fine being at home. And friends, today whatever I'm going to talk to you, if you follow those things, with the help of that, whatever you've been taught till now, even you'll be a more stylish. Which means कि आज मैं आप लोगों से जो बात करने चल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उस पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो इनफैक्ट अभी तक आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आपके उन्हीं स्पीकिंग में 4 चांद लग जाएगा। 4 चांद लग जाना किसी चीज़ में समझते हैं? चांद तो एक ही काफ़ी होता है और 4 चांद आप समझ सकते हैं। या इसी को हम एक और तरह से कहते हैं सोने पे सुहागा होना। ओके, सो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में इसे बोलते हैं एड चार्म इन ब्यूटी। एड चार्म इन ब्यूटी। एड चार्म इन ब्यूटी मीन्स होता है सोने पे सुहागा होना या 4 चांद लग जाना। जैसा कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, कहीं अगर आप लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया ना, सो इट वुड एड चार्म इन योर पर्सनालिटी। इट वुड एड चार्म इन योर पर्सनालिटी। ओके, या इसी को आप एक और तरह से भी कह सकते हैं, एड आइज ऑन केक। सो एड चार्म इन ब्यूटी और एड आइज ऑन केक, दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी चीज़ की सुंदरता और बढ़ा देना। ओके, सो आज मैं ऐसे आप लोगों से क्या बात करने चल रहा हूँ? एक्चुअली फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड। तो आज मैं आप लोगों से कुछ इंग्लिश के वर्ड को लेकर के शॉर्ट फॉर्म में कैसे उसको राइट वे में प्रोनाउंसिएट करते हैं उसके बारे में बात करने चल रहा हूँ। सो लिटरली अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो हम लोग इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म को बोलने की बात करते हैं, हम लोग उसको बोलने के लिए कुछ टेक्निक अपनाते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म का कोई रूल नहीं होता है, क्योंकि जो भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो ये सोच कर नहीं बोलते हैं कि हमको इसको शॉर्ट फॉर्म बोलना है। वो उनका एक नेचुरल टोन होता है, एक नेचुरल टंग होता है। और हम आप क्या करते हैं, स्पेशली इंडियन पीपल और नॉन इंग्लिश स्पीकर नेटिव पीपल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको उनकी तरह बोलने के लिए कुछ एक रूल बना लेते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। सो फिलहाल आज मैं आप लोगों से जो बात करने चल रहा हूँ उस पर मैं आपको थोड़ा सा बोलने का कारण, बोलने का तरीका और किस तरह से उसको हम बेहतर तरह से अपने लैंग्वेज में अडॉप्ट कर सकें उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और आज हम लोग सिर्फ देखेंगे निगेटिव शॉर्ट फॉर्म के बारे में। आपने देखा था कि फर्स्ट वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक मैंने जो भी आपको ग्रामर बताया वहाँ पर एक बात बताया कि जितने भी तरह के आप सेंटेंस बोलेंगे, यानी कोई भी अगर आप ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं तो हर ग्रामर में एक ऐसा सेंटेंस ज़रूर आता है जहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए बताया कि टाइम वर्ड और नॉट हमेशा आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है और उसे हम एक खास रूप में प्रोनाउंसिएट करते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग अपनी बात को बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से आप लोगों ने पहला सेंटेंस इंग्लिश का बोलना सीखा था, कन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज डू नॉट। और जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ पीछे के लेक्चर ज़रूर एक बार जाकर देखेंगे, बट फिर भी अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको हिंट देते चलूँगा कि हम किसी का प्रयोग कर क्यों रहे हैं। सो डू नॉट का प्रयोग हम करते हैं जब हम किसी काम को करते ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो सिंपली क्या बोलते हैं, आई डू नॉट स्मोक। क्या बोलते हैं, आई डू नॉट स्मोक। देखिए बिल्कुल हम लोग एक साधारण सी स्पीकिंग कर रहे हैं कि आई डू नॉट स्मोक। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यही जो डू नॉट है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। और बोलने के साथ साथ फ्रेंड आप लिखने का भी तरीका देख लीजिए। जब हम लोग टाइम वर्ड के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, जो टाइम वर्ड होता है उसको लिखते हैं, फिर एन लिखते हैं और उसमें एपोस्ट्रॉफी टी लगा देते हैं। एपोस्ट्रॉफी आप समझते हैं, किसी वर्ड में इस तरह से हम ऊपर से क्रिएट करते हैं तो एपोस्ट्रॉफी होता है। जनरली आपने सुना होगा एपोस्ट्रॉफी एस के बारे में, एपोस्ट्रॉफी एस ना। तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं जब हम लोग किसी से किसी का संबंध स्थापित करते हैं, यानी लिंक क्रिएट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर इन चीज़ों को भी समझ लीजिए। हम जब आय की बात करते हैं और आय से रिलेटेड कोई चीज़ होता है तो हम माई का प्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि दिस इज माई मार्कर। ओके,
अगर यही चीज़ हम यू की बात करते हैं और यू से किसी चीज़ को लिंक करते हैं तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, हम यू का प्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, आप जिस मोबाइल में या लैपटॉप में आप देख रहे हैं, सो दिस इज योर गैजेट, दिस इज योर मोबाइल, दिस इज योर लैपटॉप। या अगर हम लोग ही का प्रयोग करते हैं तो हिज का प्रयोग कर सकते हैं। आप अक्सर करते हैं दिस इज हिज ड्रेस, इट्स हिज ड्रेस ना। और अगर हम लोग शी की बात करते हैं तो आप हर का प्रयोग कर लेते हैं। फीमेल के लिए आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हर मोबाइल, ओके, या दिस इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह अगर हम लोग एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, विच मीन्स दे की बात करते हैं, तो वहाँ हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं, जैसे दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, वो लोग अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। सो दे से हम लोग रिलेट किया देयर को। इसी तरह जब हम वी की बात करते हैं तो वी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर। अगर हम लोग अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं सो डेफिनेटली वी हैव टू डू आवर बेस्ट, वी नीड टू डू आवर बेस्ट। अगर हम लोग को अच्छी इंग्लिश सीखना है तो हमको अपनी तरफ से अपना जो भी बेहतर प्रयास हो सकेगा उसको करना पड़ेगा ना। सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम लोग की जिम्मेदारी बन रही है, तो ऐसे आप प्रयोग करते हैं। सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो आई, यू, ही, शी, दे, वी, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर सब्जेक्ट हैं और आप इनको ईजिली वे में लिंक कर देते हैं, यानी किसी से संबंध स्थापित करने के लिए आप माई, योर, हिज, हर, देयर, आ का प्रयोग करते हैं। संबंध स्थापित करने का मतलब आप चाहे किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं या लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, दोनों के लिए ही हम बात कर सकते हैं। बट आप सपोज करिए अगर हम किसी एक ऐसे सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हों जिनमें हम ये, जिसे आप अपने ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन विच सिंपली मीन्स द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो भी चीज़ें हम लोग नाउन के स्थान पे यूज़ करते हुए प्रोनाउन होता है, और आप जानते हैं नाउन यानी किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है। तो हर चीज़ को हम रिप्लेस करने के लिए इन्हीं सारे प्रोनाउन का प्रयोग करें, ये संभव नहीं है फ्रेंड्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं नाउन, प्रोनाउन और इस टिपिकल ग्रामर के बीच में आपको फंसाना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी अपनी एक सोचने की तरीके हैं और उनको इस तरीके से भी हो सकता है मेरी बातें समझ में आए। अदरवाइज नाउन, प्रोनाउन, ये सब ग्रामेटिकली टर्म्स मत फंसिएगा। अब आप इसको और सिंपली वे समझिए कि अगर हम किसी चीज़ को किसी के नाम से लिंक करना चाहें, मान लीजिए आप जिस लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ये कहना हुआ कि ये मेरे पिताजी का है, यानी अब इस गैजेट को आप अपने फादर के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, माय फादर्स मोबाइल, दिस इज माय फादर्स मोबाइल, दिस इज माय फादर्स लैपटॉप, दिस इज माय फादर्स कंप्यूटर। आप कुछ भी बोल सकते हैं। किसी तरह से आपने फादर्स का प्रयोग किया, आप मदर्स, सिस्टर्स या किसी और का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लगाना चाहें, अगर आप कहें कि ये राहुल का मोबाइल है तो क्या हो जाएगा, राहुल्स मोबाइल, दिस इज राहुल्स मोबाइल। सो मैं आपको यहाँ पर इसलिए इन चीज़ों को बताया क्योंकि एपोस्ट्रॉफी समझाने के साथ साथ मैं चाहता था कि एपोस्ट्रॉफी का जो एस आप प्रयोग करते हैं, जिसे आप अक्सर एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं और लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए। जहाँ पर आप माय, योर, हिज, हर, देयर, आ, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। So I hope that you have got this point and you better try to use in your practice. Okay? So हम लोग मूव ऑन करते हैं। जो हम लोग बातें कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे डू नॉट के शॉर्ट फॉर्म के बारे में। तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म दैट इज डोंट। क्या बोलते हैं, डोंट। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो टा का साउंड है उसे आप जितना दबा सकते हैं उतना दबाइए, जितना स्लाइटली उसका साउंड दे सकते हैं उसको करिए। बिल्कुल डोंट बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता उसको, डोंट। या उससे भी एक बेहतर तरीका है कि आप उसको साइलेंटली कर दीजिए और आप सिंपली क्या बोल दीजिए, डोंट। क्या बोलेंगे, डोंट। जैसे अगर आपको लगता है कि आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट स्मोक। स्पीक अगेन, आई डोंट स्मोक। या अगर आप किसी को गाली नहीं देते हैं तो आप भी बताइए, आई डोंट अब्यूज। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर वर्ड। सो हम लोग बात कर लेते हैं डज नॉट के बारे में।
जब हम डज नॉट की बात करते हैं दैट इज डजंट, ओके, डजंट। जैसे हम किसी और के बारे में बात करते हैं और हमको बताना होता है कि वो इस काम को नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि मम्मी नॉनवेज नहीं खाती हैं तो क्या बताएंगे, माई मदर डज नॉट टेक नॉनवेज। अब ये जो आपने डज नॉट का प्रयोग किया इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ट्राई कर लेते हैं। सो क्या बोलेंगे, डजंट, माई मदर डजंट टेक नॉनवेज। वेरी गुड, स्पीक अगेन, माई मदर डजंट टेक नॉनवेज। अब इसको बिल्कुल डजेंट मत बोलिएगा ना, नहीं तो अच्छा साउंड नहीं करेगा, इट्स साउंड क्वाइट फनी। सो इसको जो है आप कोशिश करिए कि टा जितना आप स्लाइटली इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो उतना बेहतर होगा, डजेंट। अगर आप उसको नहीं कर पाते तो मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शुरू में आपको मैं जानता हूँ बोलने में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, समय के साथ साथ वो नेचुरली आपके टोन में फिट हो जाएगा। ओके, सो आप इसे चाहें तो आप सिंपली बोल दीजिएगा डजेंट, which would sound even much better to this doesn't। okay, so अब आपको यही सेंटेंस बोलना हो तो आप सिंपली बोलिए my mother doesn't take non-veg। okay, he doesn't come late in class या he doesn't go office alone, आप कुछ भी बोल सकते हैं। okay, इसी तरह हम लोग बात करते हैं did not की। हाँ फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को शुरू में एक बात बताया था कि जब हम शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म का कोई रूल नहीं होता है। अब मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि जो नेटिव स्पीकर होते हैं इंग्लिश के, वो जब नेचुरली बोलते हैं तो उनका साउंड ही ऐसे प्रोनाउंसिएट होता है, वो एक बोलते हुए अपने एक लय में आ जाते हैं जिसकी वजह से उनके वर्ड ऐसे निकलते हैं। हम आप उनके जैसा बोलने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, तो उसको आप और बेहतर तरह समझ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा जब आपसे कोई कुछ पूछता है, किसी तरह की जानकारी लेने की कोशिश करता है और आप कहते हैं मुझे नहीं पता, तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो ना। आप भी बोलते हैं आई डोंट नो, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। वेरी गुड, स्पीक अगेन, आई डोंट नो या आई डोंट नो। अब ये जो टा था आप इसको साइलेंट करके डोंट ही बोल लीजिए, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। अब मैं अगर आपसे कहूँ इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए, एक फ्लो में आइए, आई डोंट नो, 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 विच इज साउंडिंग आई डोंट नो। क्या होता है, आई डोंट नो। अब आप सोचिए, तो अगर मैं आपको चाहता तो ये सिर्फ रटाने के लिए आपको बताता है कि डोंट नो की शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट नो, और शायद अगर आप मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के तो आप उसको फॉलो भी करते हैं, सिंपली बोल देते हैं आई डोंट नो। बट मैंने आपको नेचुरली करके दिखाया कि किस तरह से हमारे साउंड में चेंजेस आते चले जाते हैं, और जब हम कुछ भी बोलते हैं तो उसके पीछे बेसिकली कोई रूल काम नहीं करता, वो एक हमारा नेचुरल टोन होता है। और इसीलिए जब आप बहुत से बार हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, फॉरेनर से बात करते हैं या किसी एक अच्छे एसेंट फॉलो करने वाले स्पीकर से बात करते हैं, तो आप देखते हैं बोलते हैं आई डोंट नो। अब आप अगर नहीं जानते तो शायद इसका मतलब आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, वही जो आप आई डोंट नो बोलते थे उसी को क्या बोल दिया गया है, आई डोंट नो। आई डोंट नो एक फ्लो में होता है तो अपने आप साउंड क्रिएट करता है आई डोंट नो। ओके, सो डिड नॉट की बात कर रहे थे। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म हो जाता है डिडेंट। क्या बोलते हैं, डिडेंट। और आप जानते हैं डिड नॉट का हम प्रयोग करते हैं अगर हमने पास्ट में कोई काम किसी समय पर नहीं किया, चाहे आई की बात हो, यू की बात हो, ही शी, किसी के लिए बात करें। सो आपने पढ़ा है पीछे की क्लास में कि हम डिड नॉट का प्रयोग सभी के लिए करते हैं। अगर आपको कहना हुआ कि कल मैंने कोई भी पार्टी अटेंड नहीं की, तो आप क्या बोलते हैं, आई डिड नॉट अटेंड एनी पार्टी यस्टरडे। बट अगर इसी बात को आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, आप भी बोलेंगे आई डिडंट अटेंड एनी पार्टी यस्टरडे। स्पीक अगेन, आई डिडंट अटेंड एनी पार्टी यस्टरडे। या इसी को आप और भी बेहतर करके बोल सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं डिडंट। क्या बोलेंगे, डिडंट। आई डिडंट अटेंड एनी पार्टी यस्टरडे। आई डिडंट मीट यू बिफोर 2 days। ही डिडंट इनवाइट मी ऑन हिज बर्थडे। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग बात कर लेते हैं विल नॉट की। और आप जानते हैं विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म, इट्स क्वाइट अनयूजुअल।
क्यों? क्योंकि जब हम डोंट की बात करते हैं, डजन बात करते हैं, these are very common short form which are spoken very commonly, but there are some very rare short form which are not spoken so commonly, and will not short form is one of them. So अगर हम इसकी बात करते हैं तो will not की short form जो होता है वो होता है, अब देख रहे हैं थोड़ा सा लिखने का भी तरीका चेंज हो गया, और जो लिखते हैं वो पढ़ देते हैं। इसे हम पढ़ते हैं won't। क्या पढ़ेंगे? won't। स्पीक अगेन, won't। अपने शब्दों को बोलिए और महसूस करिए, दैट इज नॉट ओन्ड। क्योंकि जनरली ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ पर वाह की साउंड करना होता है तो लोग वहाँ वाह ना बोल करके वहाँ लोग क्या बोलते रहते हैं? आ की साउंड बोलते हैं। आपको अभी ये बात तो थोड़ी अजीब सी लग रही है, बट अपने आसपास महसूस करिएगा, जब आप देखते हैं लोगों को इसको पढ़ते हुए तो पढ़ते हैं उड, दैट इज नॉट उड, दैट इज वुड ना। या इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं तो लोग बोलते रहते हैं ओमन, ओमन, दैट इज नॉट ओमन, दैट इज वुमन। क्या बोलेंगे? वुमन। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे विल नॉट, एंड विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट। ओके, सो ध्यान रखिएगा वोंट बोलिएगा, क्योंकि इसी से एक सिमिलर वर्ड है वांट, तो मिक्सअप नहीं होना चाहिए। वांट में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, वोंट क्लियर साउंड आनी चाहिए। और फ्यूचर में अगर आप किसी भी काम को करने के लिए मना करते हैं तो शायद आप भी बोलेंगे। अगर आपने कहा कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, सो एक सिंपल सेंटेंस में आप बोलते हैं, यानी साधारण सेंटेंस में आप बोलते हैं आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। क्या बोलते हैं? यस, आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। अब आप चाहें तो इसे ऐसे बोल सकते हैं आई वोंट गो टू ऑफिस टुमारो। स्पीक अगेन, आई वोंट गो टू ऑफिस टुमारो। राइट, सो आई होप दैट यू आर फॉलोइंग दीज थिंग्स। एंड फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेरे साथ एक बार बोलने का प्रयास ज़रूर करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सुनने के बाद अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना वो हम लोग का पर्पज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि घर पर बैठ करके भी आप कुछ बोलना शुरू करिए, और चीज़ों को बोलने के लिए आपको एक बार बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। सो आई डू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ ट्राई टू स्पीक वॉट एवर आई एम सजेस्टिंग टू यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड, इज नॉट। एंड इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजेंट। क्या बोलते हैं? इजेंट। आपको पता है अगर ही किसी भी काम की क्वांटिटी नहीं कर रहा है, यानी कोई काम नहीं कर रहा है, ही के लिए कोई काम जारी नहीं है, तो वहाँ पे हम इज नॉट का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि वो टीवी नहीं देख रहा है, तो शायद हम भी बताएंगे ही इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। सो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको इम्प्रेसिव कम्युनिकेट करिए और ज़रूर बोलिए he isn't watching television। क्या बोलेंगे? he isn't watching television, he isn't going to market, he isn't going to market, which means यहाँ पर भी अगर हम चाहते हैं इस का को हटाइए और सिंपली बोलिए isn't, he isn't going to market, he isn't listening to me, he isn't watching television, he isn't operating computer, he isn't doing any work। okay? इसी तरह अगर हम लोग आर नॉट की बात करते हैं, so are not की short form that is aunt। क्या बोलते हैं? so this one is aunt। क्या बोलेंगे? aunt। okay, so are you listening news at this time? give me answer। नहीं भाई, आप तो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो रिप्लाई क्या करेंगे? I aren't listening news। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपसे कहा आर यू लिसनिंग न्यूज़ दिस टाइम। सो अगर आप मुझे आंसर देंगे तो आप क्या बोल रहे हैं? आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? अरे ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया सिर्फ आप उसी को बोलते रहिए। मैंने आपको बताया ना कि हम शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग उन जगहों पे करेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। जब आप सेंटेंस को आई में प्रयोग कर रहे हैं तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब आप क्वेश्चन आंसर करें वहीं पर आपको आर नॉट यूज पड़ेगी, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ आप भूलिए। बहुत से बार ऐसा होता है आप डायरेक्टली किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए मना करते हैं। कैसे मना करते हैं? जैसे किसी का खाना निकला हुआ है और वो खा नहीं रहा है, और आप देख रहे हैं खाना ठंडा हो रहा है, तो शायद आप भी कहते हैं यू आर्ट टेकिंग फूड, यू आर्ट टेकिंग फूड, विच मीन्स यू आर नॉट टेकिंग फूड। इसी तरह कोई बैठा है पढ़ाई नहीं कर रहा है, शायद आप भी कहेंगे यू आर्ट स्टूडिंग, यू आर्ट डूइंग योर वर्क। तो आप ऐसी जगह बोलिए। और अगर आपको क्वेश्चन में ही क्रिएट करके प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है
तो क्वेश्चन दे के लिए पूछिए, क्योंकि आपको पता है दे के लिए हम चाहे क्वेश्चन पूछें, पॉजिटिव आंसर दें या निगेटिव आंसर दें, हर जगह हम आर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आर दे प्लेइंग क्रिकेट, सो नो दे आर्ट प्लेइंग क्रिकेट। आर दे एंजॉइंग पार्टी, नो दे आर्ट एंजॉइंग पार्टी। ओके, सो अभी हम लोग बात कर रहे थे आई को लेकर के। ध्यान रखिएगा आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, और जब नॉट की बात आती है तो नॉट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाता। आप आई और एम की ही शॉर्ट फॉर्म एक साथ पढ़िए, नॉट अलग से आप बोलते रहिए, ठीक है। तो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस हो, यहाँ शॉर्ट फॉर्म आप एम की ही बनाइए और नॉट अलग से आप पढ़िए उसको। जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया आई लिसनिंग न्यूज़, तो शायद आप भी बताएंगे आई एम नॉट लिसनिंग न्यूज़। एम, आई और एम की शॉर्ट फॉर्म बन जाता है आपका एम, और नॉट को आप अलग से बोलिए आई एम नॉट लिसनिंग न्यूज़। मैं आपसे पूछूं आई लर्निंग इंग्लिश, शायद आप बताएंगे यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब आपको आई के साथ जरूरत पड़ती है तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हम एम को ही लेकर के शॉर्ट फॉर्म एम बनाते हैं और नॉट को अलग से प्रोनाउंसिएट करते हैं। दैट इज नॉट नॉट, दैट इज नॉट, क्या बोलते हैं नॉट, आई एम नॉट डूइंग दिस। ओके, सो ये आप लोगों ने टाइम वर्ड के साथ नॉट को बोलना सीखा, और कुछ चीज़ें और बची उसको देख लेते हैं। Have not, have not की शॉर्ट फॉर्म haven't, क्या बोलते हैं haven't। ओके, सो आपको पता है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और वो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, have not का। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ have you watched this video, so no it's still on, तो शायद आप भी बताएंगे no I haven't watched this video, क्या बोलेंगे I haven't watched this video। यहाँ पर भी फिर से एक बार फ्रेंड्स मैं आपको समझाऊंगा कि जब आप टा की साउंड बिल्कुल ओपनली करते हैं तो थोड़ा सा सुनने में ऑड लगता है, और उसको थोड़ा सा आप दबाने की कोशिश करिए ताकि टा का जो साउंड है वो इतना क्लियर ना आए। ओके, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं haven't। Now you can find out yourself that it sounds going to be a very easy and different as well। So आप बहुत से सेंटेंस बोलते रहते हैं I haven't gone there, I haven't met to him, I haven't informed to him, you haven't cooked food for me, you haven't replied anything। So ऐसी जगह पे आप देख रहे हैं you haven't action third form which means that is negative sentence, you haven't done this। Okay, so keep it in your mind। इसी तरह हम लोग has not की बात करते हैं। सो हैज़ नॉट की जब हम शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं दैट इज हैज़ेंट, क्या बोलेंगे हैज़ेंट। ओके, जैसे हैज़ योर ब्रदर गॉन टू स्कूल, शायद आप मुझे बताएं नो माय ब्रदर हैज़ेंट गॉन टू स्कूल। ओके, और यहाँ पर भी आप यही काम कर सकते हैं, ये जो हैज़ेंट था उसे आप चाहे बोलेंगे हैज़ेंट। तो माय ब्रदर हैज़ेंट गॉन टू स्कूल, माई ब्रदर हैज़न completed homework। आप किसी के लिए बात कर सकते हैं माई फादर हैज़न गॉन टू ऑफिस, माई मदर हैज़न मेड ब्रेकफास्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करने चल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम हैव नॉट, हैज़ नॉट और इज़, एम, आर इन पांचों को एक साथ लेकर चलें तो आप बहुत से बार देखेंगे हॉलीवुड की मूवीज़ में या किसी फॉरेनर को बोलते सुनेंगे, खासतौर से जो नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग को फॉलो करते हैं उनको बोलते सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि वो इन पांचों की जगह एक ही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं दैट इज एंड। क्या बोलते हैं एंड। नाउ इट्स वेरी कंफ्यूजिंग इजंट इट, कंफ्यूजन है ना। हाँ, अगर हम पांचों की एक ही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो सोचिए फिर हम कैसे अंतर पहचान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने आपको शुरू की ही क्लास में इसलिए बार बार बताया था कि एक्शन की फॉर्म पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्शन की फॉर्म बहुत कुछ बताती है। अब अगर आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो आप देख रहे हैं
यहाँ पर अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो ये जो हैव नॉट और हैज़ नॉट की बात आप कर रहे हैं, ये दोनों हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म लेकर के आते हैं। आप जानते हैं, पीछे पढ़े हैं कि हैव और हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। इसी तरह अगर हम इज़, एम और आर की बात करते हैं तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आते हैं, आईएनजी लेकर के आते हैं। ये भी आप बेहतर तरह से जानते हैं। ओके, तो फॉर्म बहुत कुछ करता है। अब आपको अपने दिमाग में एक बात को बैठा लेना है, जब हम एंड की बात करते हैं तो एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग होता है। सो सपोज मैं आपसे कहूँ आई एंड सिंगिंग, आई एंड सिंगिंग। अब आपने देखा मैंने किसका प्रयोग किया, सिंगिंग। सिंगिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस मैंने किसके लिए बोला, आई के लिए। और आप जानते हैं जब आई के साथ आईएनजी फॉर्म आता है तो उसकी हेल्प में कौन आता है, एम आता है। यानी आप समझ गए कि अगर मैं कहता हूँ आई एंड सिंगिंग विच सिंपली मीन्स आई एम नॉट सिंगिंग। अगर मैं इसी तरह से कहूँ आई एंड संग, आई एंड संग। अब आप देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग किए, संग, सिंग, सैंग, संग। तो संग क्या है, थर्ड फॉर्म, आई एंड संग। अब आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि जब थर्ड फॉर्म आ रही है तो आई के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हैव के लिए करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ आई एंड संग विच सिंपली मीन्स आई हैवंट संग। ही एंड मेकिंग फूड, ही एंड मेड फूड। शी एंड क्लीनिंग हाउस, शी एंड क्लीन्ड हाउस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप थोड़े से फॉर्म को ध्यान में लेकर चलें, नेचुरली बातों को समझने की कोशिश करें। सो गाइस, आई होप दैट it's not gonna create any confusion for you, and if you are gonna follow these concept basic step to perform, definitely it would be in your speaking and communication and you will be a better and stylish speaker as well. Okay, so guys, आज की क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म को लेकर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया। मैंने आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कैसे करना है उसको बताया और सिर्फ टाइम वर्ड को लेकर बात किया, यानी डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, हैव, हैज। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एंड इन अ डे, विल बी कंटिन्यू बाय दिस एक्सरसाइज, बट टिल देन एंजॉय दिस वीडियो एंड लर्न मेनी मोर थिंग्स। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे कुछ और शॉर्ट फॉर्म के साथ, तो बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।